ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 92 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 14 को श्रवण कर रहे हैं। अध्याय 14 में भगवान की वृंदावन लीलाओं का संपादन प्रस्तुत किया गया है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ पुरी से लेकर गुंडिचा मंदिर तक ले आए हैं और वहाँ बाग बगीचों उद्यानों को देखकर उन्हें वृंदावन की लीला का आभास होता है। भक्तों के मध्य में बैठकर भगवान के द्वारा प्रश्नोत्तरी की जा रही है और बहुत सुंदर विवरण जो हम सभी आज के सत्र में छंद संख्या 155 से जो आरंभ हो चुका है पिछले सत्र में श्रवण कर रहे हैं, वह भगवान के गोपियों के श्रीमती राधा रानी के गुणों का अतीब अद्भुत वर्णन है। सामान्य जगत में रहते हुए हमें ऐसा लगता है कि यह वर्णन यूं ही सांसारिक स्त्री पुरुष के मध्य का है, पर जब हम इन्हें शास्त्रों की दृष्टि से आचार्यों के मार्गदर्शन में इन प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करते हैं, तब हमें ज्ञात होता है। नारद पंचरात्र में भगवान की इन सेविकाओं के बारे में नारद मुनि ने कहा है कि ये वैष्णव शिरोमणियां हैं, वैष्णवों में सर्वोच्च हैं, आध्यात्मिक दिव्यता के साथ दिव्य शुद्धता से युक्त हैं। और यहाँ वही पंक्ति आचार्य कह रहे हैं, गोपिकार प्रेमे नाही रसा भाष दोष अतएव कृष्ण करे परम संतोष। गोपियों के प्रेम में कोई दोष या मिलावट नहीं है, अतएव वे कृष्ण को परम संतोष प्रदान करती हैं। भगवान के समक्ष हम ऐसा जगत का कौन सा ऐश्वर्य रख सकते हैं जो भगवान के पास नहीं है? ऐसी कौन सी सामर्थ्य का प्रदर्शन कर सकते हैं जो भगवान के पास नहीं है? पर ऐसे शुद्ध हृदय का भगवत चरणारविंद में समर्पण, यह भगवान को प्रिय, क्योंकि यह इस जगत में साधारण नहीं है, यह असाधारण है। भगवान की बहिरंगा शक्ति के सामने होते हुए जीव अपने हृदय को भौतिक आसक्तियों से परे रख सके, ये अद्भुत है, ये दिव्य है, यह साधारण नहीं है। और इसलिए यहाँ पर आचार्य इसे प्रमाण रूप में कह रहे हैं कि जिन गोपियों के स्नेह को, प्रेम को, अधिकार को, मान को उल्लिखित किया जाता है, वह पूर्णतया शुद्ध है, उनका भाव शुद्ध है, एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता है। छंद संख्या 158 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसे संकलित किया है। कहते हैं, श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 33 श्लोक संख्या 25 का, एवं शशंकांशु विराजिता निशा स सत्य कामोनुरता बलागण शीशेव आत्मन्यवरुद्ध सौरथ सर्वा शरत काव्य कथा रसाश्रया। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण शरद ऋतु में प्रत्येक रात रास नृत्य का आनंद लेते रहे। वे चांदनी रात में पूर्ण दिव्य रस से युक्त होकर यह नृत्य करते रहे। वे कवित्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते थे और उन स्त्रियों से घिरे रहते थे जो उनके प्रति अत्यंत आकृष्ट थी। इस जगत में हम किसी न किसी वस्तु और व्यक्ति के पीछे अन्यों को आकृष्ट देखें और किसी को केवल और केवल भगवान की स्मृति में, भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में, भगवान के प्रसाद में, उनके कीर्तन में, उनके नर्तन में आकृष्ट देखें, तो हम बहुत सरलता से अंतर कर सकते हैं।
कि कौन आध्यात्मिक दिव्य शुद्ध स्थिति में है और कौन भौतिक इंद्रिय तृप्ति की संलग्न स्थिति में है। कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर सारी गोपियां दिव्य आत्माएं हैं। कभी नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों तथा कृष्ण का शरीर भौतिक है। वृंदावन धाम आध्यात्मिक है, वहां के वृक्ष फूल जल, यहाँ तक कि व्रज की दिन और रात के समय काल भी है ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना के परे बताए जाते हैं। ब्रह्मा भी जहां जाकर भ्रमित हो जाते हैं, वो वृंदावन की भूमि है। गोपियों के साथ घटित भगवान के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक है। इनका भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यदि हम देखें कि कृष्ण की कामेक्षाएं या गोपियों का व्यवहार यह भौतिक शब्दों से प्रेरित लगता है, तो यह हमारी अत्यंत गंभीर त्रुटि है। यह सारे व्यवहार आध्यात्मिक स्तर के हैं। सर्वप्रथम साधक के रूप में, भक्त के रूप में विधि विधान का पालन करके अपने आप को शुद्ध बनाने के उपरांत, जहां हम भोजन करने से लेकर वस्त्र पहनने से लेकर अपने कार्यकलापों को किसी फल की अपेक्षा के बिना करने से लेकर, जब इस स्तर पर आ जाएंगे तब हम गोपियों के भाव से स्वयं को संबद्ध कर सकते हैं। और समझने की बात यहाँ पर यह कि श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में उपस्थित है, सन्यासी के रूप में, और स्वरूप स्वरूप दामोदर से यहाँ पर कृष्ण और गोपियों के पारस्परिक संबंध के विषय में बातें कर रहे हैं। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु का सन्यासी के रूप में आचरण स्त्रियों के संबंध में विचार करने के लिए सोच भी नहीं सकता। इससे भी गोपियों की स्थिति का हमें यहाँ परिचय मिलता है। यदि गोपियां आध्यात्मिक स्तर पर नहीं होती तो चैतन्य महाप्रभु कभी स्वरूप दामोदर से उनका उल्लेख तक नहीं कर रहे होते। आगे कहते हैं छंद संख्या 159 में, वामा एक गोपी गण, दक्षिणा एक गण, नाना भावे कराए कृष्ण रस आस्वादन। गोपियां दो वर्ग में की जा सकती है, वाम पक्षी तथा दक्षिण पक्षी। दोनों ही वर्ग की गोपियां विभिन्न प्रकार के प्रेम भाव प्रकट करके कृष्ण को दिव्य रसों का आस्वादन कराती हैं। गोपीगण मध्य श्रेष्ठा राधा ठाकुरानी, निर्मल उज्ज्वल रस प्रेम रत्न खानी। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी प्रमुख है। वे प्रेम रूपी रत्न की खान है और समस्त शुद्ध दिव्य माधुर्य रस की स्रोत है। वयसे मध्यमा ते हो स्वभावे ते समा, गाढ़ प्रेमे भावे ते हो निरंतर वामा। राधा रानी व्यस्क हैं और उनका चरित्र समदर्शी है। वे सदैव प्रगाढ़ प्रेम में निमग्न रहती हैं और निरंतर वाम पक्षी गोपियों के भाव का अनुभव कर रही होती हैं। तो उनको वामा और दक्षिणा गोपियों का जो दो वर्ग बताया जा रहा है, उसमें वामा गोपियां कही गई हैं उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी जी द्वारा व्याख्या करते हुए कि वे गोपियां जो सदैव ईर्ष्या युक्त क्रोध करने के लिए उत्सुक रहती हैं, जो उस पद को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक इच्छुक रहती हैं, जो पराजित होने पर तुरंत क्रुद्ध हो जाती हैं, जो कभी नायक के वश में नहीं रहती और जो सदैव उनका विरोध करती रहती हैं, वह वामा अर्थात बाएं पक्ष की गोपियां कहलाती हैं। और दाएं पक्ष की गोपियों का श्रील रूप गोस्वामी उल्लेख करते हुए कहते हैं, असहयामान निर्बंधे नायके युक्तवादिनी, सांबिस्तेन भेद्या च दक्षिणा परिकीर्तिता। जो गोपी स्त्रियोचित क्रोध को सहन नहीं कर सकती, जो नायक से उपयुक्त वचन कहती हैं और उसके मीठे वचनों से संतुष्ट रहती हैं, वह दक्षिणा अर्थात दाहिने पक्ष की गोपियां कहलाती है। तो हमारी श्रीमती राधा रानी किस में आती है? वाम पक्ष में आती है। कहा जा रहा है निरंतर वाम पक्षी गोपियों के भाव का, अर्थात वह ईर्ष्या युक्त क्रोध करते हुए दिखेंगी, वह पराजित होने पर तुरंत क्रोधित हो जाएंगी, कभी नायक के वश में नहीं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से परे। यहाँ कह रहे हैं छंद संख्या 162 में, वाम में स्वभावे मान उठे निरंतर, तार मध्य उठे कृष्ण आनंद सागर। वामा गोपी होने के कारण उनका स्त्रियोचित क्रोध सदैव जागृत होता रहता है, किंतु कृष्ण को उनके कार्यकलापों से दिव्य आनंद मिलता है। अहेरिव गति प्रेम्ण स्वभाव कुटिला भवेत्, अतो हेतोरहेतोश्च यूनोर्मान उदंचति। तरुण तरुणी के बीच प्रेम की प्रगति स्वभाव से सांप की गति के समान कुटिल होती है।
इसलिए उनके बीच दो प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है, सकारण क्रोध तथा अकारण क्रोध। तो ये श्रृंगार भेद प्रकरण में उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी जी द्वारा उद्धृत है। कहते हैं, इत शुनि बाड़े प्रभु आनंद सागर, कह कह कहे प्रभु बले दामोदर। इन बातों को सुनकर महाप्रभु के दिव्य आनंद का सागर बढ़ने लगा। अतः उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा, कहते चलो, तथा स्वरूप दामोदर आगे कहते रहे। अधिरूढ़ महाभाव राधिकार प्रेम, विशुद्ध निर्मल यचे दशवाण हेम। श्रीमती राधा रानी का प्रेम अत्यधिक उन्नत भाव, अधिरूढ़ भाव है, महाभाव। उनके सारे व्यापार नितांत शुद्ध तथा भौतिक कल्मश से रहित हैं। वस्तुतः उनके व्यापार सोने से भी 10 गुना अधिक शुद्ध हैं। तो सोने को परख के अनेकानेक शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो सरलता से समझ में आ सके इसलिए आचार्य कहते हैं कि राधा रानी का भाव सोने से भी 10 गुना अधिक शुद्ध कहा जा सकता है। कृष्णेर दर्शन यदि पाय अचंबिते, नाना भाव विभूषण हय विभूषिते। जैसे ही राधा रानी को कृष्ण का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, सहसा उनका शरीर विविध भाव रूपी आभूषणों से अलंकृत हो जाता है। तो वाम पक्ष की गोपी हैं, भगवान के संग सहज स्वीकृति वाला स्नेह नहीं प्रदर्शित कर रही है श्रीमती राधा रानी। कहा जा रहा है कि मान रखते हुए, क्रोध, ईर्ष्यायुक्त क्रोध दिखाते हुए, पर भगवान को इन सब में अत्यंत आनंद आता है। कहा जा रहा है, अष्ट सात्विक हर्षादि व्यभिचारी यार, सहज प्रेम विंशति भाव अलंकार। श्रीमती राधा रानी के शरीर के दिव्य आभूषणों में 8 सात्विक या दिव्य भाव, हर्ष या आनंदमय, सहज प्रेम इत्यादि 33 व्यभिचारी भाव तथा 20 भावालंकार सम्मिलित है। संपूर्ण साहित्यिक वांग्मय की प्रस्तुतियों का निचोड़ यहाँ कहा जा रहा है। 33 व्यभिचारी भाव, भावमय प्रेम में अभिव्यक्त होने वाले लक्षण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। उपेक्षा, दीनता, श्रम, उन्माद, शंका, ये सब यहाँ पर चिन्हित कराते हैं। आचार्य कह रहे हैं, सहनशीलता, हर्ष, स्मृति, असमर्थता, क्रोध, गहरी नींद, जागृति, लज्जा, सभी कुछ यहाँ पर सम्मिलित है। किल किंचित कुट्टुमित विलास ललित, विवोक मोटायित आर मौग्धे चकित। जिन कतिपय लक्षणों की विवेचना निम्नलिखित श्लोकों में की गई है, वे कील किंचित, कुट्टुमित, विलास, ललित, विवोक, मोटायित, मौगध्य तथा चकित है। तो इन भाव की अधिकता से कौन से लक्षण प्रकट रूप से शारीरिक भाव भंगिमाओं में दर्शित कराए जा सकते हैं, उनमें से प्रमुख यहाँ पर कहे जा रहे हैं। कील किंचित, कृष्ण को देखते समय जो एक विशेष प्रकार का भाव आभूषण है। कुट्टुमित, आगे उल्लेखित किया जाएगा। विलास, निश्चित रूप से हम सभी अत्यधिक ऐश्वर्य से किंचित परे होता है विलास, तो अभी उसकी भी व्याख्या की जाएगी। ऐश्वर्य में हमें भव्य प्रदर्शन दिखेगा, विलास में उस ऐश्वर्य का भोग करते हुए दिखेगा। विभोग कहा गया है नायक की भेंट की अवहेलना करना। जब हम ललित माधव श्रवण करते हैं तो हम जान पाते हैं कि अनेकों बार इस घाट पर मिलेंगे, इस तट पर मिलेंगे, इस कुंज में मिलेंगे। इस प्रकार कभी राधा रानी का सखियों के द्वारा संदेश प्रेषित किया जाता है कृष्ण को, और कभी कृष्ण ग्वाल बालों के द्वारा, अपने अष्ट सखाओं के द्वारा प्रेरित करते हैं संदेश। और उसमें भी राधा रानी सदैव इस वाम पक्षी भाव का प्रतिनिधित्व करते हुए विवोक लक्षण को दर्शाती हैं, अर्थात कृष्ण पहुंच जाएंगे और राधा रानी प्रयास पूर्वक उनके पश्चात पहुंचेंगी या वहीं आसपास रहेंगी, और सखियां इस प्रकार से उनको कृष्ण को और उनके सखाओं को बताएंगी, ढूंढ के दिखाओ, बताओ इस पेड़ के पास, ये तो संकेत करेंगी, बताएंगी। और जब अतीव प्रतीक्षारत, जिनकी संपूर्ण जगत प्रतीक्षा करता है, वो भगवान जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब वह किंचित खीजन भरे भाव से कहें कि अच्छा मैं जाता हूँ, या इस प्रकार से ललित माधव में आचार्य दर्शन कराते हैं, तो विवोक भाव है, नायक की भेंट की अवहेलना करती है। तब जाते जाते कृष्ण के समक्ष श्रीमती राधा रानी प्रकट होंगी। और उसके बाद लिखा है मोटायित स्मृति, ये विदग्ध माधव का संकेत है, उसको दर्शित कराती है। मुग्ध होने की दशा, भयभीत होने की दशा, चकित दिखने की अवस्था, ये सब राधा रानी अपने विभिन्न भाव भंगिमाओं में
भगवान के समक्ष प्रस्तुत करती है। कहते हैं, एत भाव भूषा भूषि श्री राधार अंग, देखिते उथले कृष्ण सुखाब्दी तरंग। जब श्रीमती राधा रानी इन अनेक भाव आभूषणों को प्रकट करती हैं, तो कृष्ण के सुख समुद्र में तुरंत दिव्य लहरें उठने लगती हैं। किल किंचितादि भावेषु न विवरण, ये भाव भूषाय राधा हरे कृष्ण मन। अब किल किंचित इत्यादि विभिन्न भावों का श्रवण कर सुने। श्रीमती राधा रानी इन भाव रूपी आभूषणों से कृष्ण के मन को हर लेती है। साधक के रूप में प्रयासरत शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसित नित्य मुक्त बनने की अवस्था की ओर अपने आप को प्रेरित करते हुए जीवों के रूप में हम सभी इन छंदों को श्रवण करते चले जाएंगे। हमारे आध्यात्मिक माता पिता हैं श्रीमती राधा रानी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और बिना किसी सांसारिक व्यक्ति के बारे में चिंतन किए हुए केवल भगवान की लीला में हम इन श्लोकों को उन्हीं को केंद्र में रखकर सोचते हुए श्रवण करेंगे। कहते हैं, राधा देखी कृष्ण यदि शोड़िते करे, मन दान घाटी पथे यज्ञ व्रजे न गमन। जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को देखते हैं और उनका मन श्रीमती राधा रानी के शरीर का स्पर्श करने को करता है, तो वे उन्हें उस स्थान पर जाने से रोक देते हैं जहां से यमुना नदी को पार किया जा सकता है। तो भगवान वहां से आगे नहीं बढ़ने देते। यबे आसी माना करे पुष्प उठाई ते, सखी आगे चाहे यदि गाय हाथ दी ते। राधा रानी के पास जाकर कृष्ण उन्हें फूल चुनने से मना करते हैं। वे उनकी सखियों के सामने भी उनका स्पर्श कर सकते हैं। यही सब स्थाने किल किंचित उद्गम, प्रथमे हर्ष संचारी मूल कारण। ऐसे अवसरों पर कील किंचित भाव के लक्षण जागृत होते हैं। सर्वप्रथम भाव प्रेम में हर्ष का संचार होता है, और यही इन लक्षणों का मूल कारण है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जब श्रीमती राधा रानी अपना घर छोड़ती हैं तो अत्यंत सज्जित आकर्षक होती हैं। स्त्रियोचित स्वभाव है कि वह कृष्ण का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी उनकी शक्ति, अंतरंगा, लादनी, आनंद कारक स्वरूप धारिणी श्रीमती राधा रानी है। तो वे कहीं नदी पार करने से रोककर, कहीं फूल तोड़ने से मना करके, कोई ना कोई दोष ढूंढने पर उनके श्रृंगार में, उनके साज सज्जा में कोई ना कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत कर देंगे जिससे श्रीमती राधा रानी कुछ तो क्रोध दिखाएं, कुछ तो अप्रसन्न की प्रसन्नता की अवस्था दिखाएं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, सदैव श्रीमती राधा रानी गोपी हैं तो दूध का पात्र लेकर जा रही हैं। दूध, दही, मक्खन, ये उनका प्रमुख गोपियों के संग आते जाते ले जाने वाला पदार्थ है, विभिन्न पात्रों में है, और उनको नदी से पार करने के लिए उन्हें उतराई देनी है। तो वो स्थान जहाँ नाविक उतराई देते हैं दान घाटी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले तुम्हें उतराई देनी होगी, और ये लीला दान के लिए लीला कहलाती है। राधा रानी फूल चुनना चाहती है तो भगवान बाग के मालिक बनकर मना करने लग जाते हैं। तो ये जो सम्मिलित लीला का वर्णन है, इसे कील किंचित कहा गया है। कृष्ण मना करेंगे, श्रीमती राधा रानी थोड़ा रोष, थोड़ा शोक, थोड़ी लज्जा, इन सभी प्रेम भाव के लक्षणों को यहाँ प्रस्तुत करती हैं। तो रूप गोस्वामी जी द्वारा उज्जवल नीलमणि में इसे विस्तार में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मैंने ये संदर्भ भी वहीं से, तो श्रील प्रभुपाद ने अपने लिए कोई, अपनी ओर से कोई नया शब्द नहीं जोड़ा। उनका कहना है रूप गोस्वामी जी द्वारा जो प्रामाणिक आचार्यों की परंपरा में जो ये लीला का वर्णन है, मैं उसे यथावत यहाँ पर रख रहा हूँ। इसलिए कह रहे हैं ये श्लोक वहां से प्रस्तुत किया गया, ये भाव वहां से संकलित है। आगे, गर्भाभिलाष गर्भाभिलाष रुदित स्मितासूया भय क्रुधाम, संकरीकरणम हर्षाद उच्यते किल किंचितम। गर्व, अभिलाषा, रुदन, हंसी, ईर्ष्या, भय तथा क्रोध, ये 7 प्रेम भाव लक्षण है जो हर्ष के कारण सिकुड़कर दूर हटने के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। ये लक्षण कील किंचित भाव कहलाते हैं। आर सात भाव आसी सहजे मिलय, अष्ट भाव सम्मिलने महाभाव य। 7 दिव्य भाव और हैं, और जब वे हर्ष के स्तर पर मिलते हैं तो उनका मिलाप महाभाव कहलाता है। गर्व, अभिलाष, भय, शुष्क रुदित, क्रोध, असूया, हय, आरु मंद स्मित। महाभाव में 7 अवयव मिले होते हैं: गर्व, अभिलाषा, भय, बनावटी रोदन, क्रोध, ईर्ष्या तथा मृदु मुस्कान।
कह रहे हैं आगे, नाना स्वादु अष्ट भाव एकत्र मिल न, यह आस्वादे तृप्त है यह कृष्ण मन। दिव्य हर्ष के स्तर पर प्रेम भाव के 8 लक्षण हैं, और जब वे मिलते हैं तो उनका आस्वादन करके भगवान कृष्ण का मन पूर्णतः तृप्त हो जाता है। दधि खंड घृत मधु मरीच कर्पूर, इलाची मिलने यचे रसाला मधुर। इनकी उपमा दही, खांड, घी, शहद, काली मिर्च, कपूर तथा इलायची के मिश्रण से दी जाती है। इन्हें मिला देने पर वे अत्यंत स्वादिष्ट और मधुर हो जाते हैं। यही भाव युक्त देखी राधा से नयन, संगम ते सुख पाय कोटि गुण। भगवान श्री कृष्ण भावमय प्रेम के इस मिश्रण से प्रकाशित श्रीमती राधा रानी के मुखमंडल को देखकर उनसे प्रत्यक्ष मिलन की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक संतुष्ट होते हैं। तो इस भौतिक जगत में यदि इस विशुद्ध प्रेम की कोई समता की जा सकती है, तो वो माता पिता अभिभावक के वात्सल्य प्रेम से समझी जा सकती है। जब माता का नन्हा शिशु कुछ क्षण के लिए भी आंख से ओझल हो जाए, वही शिशु जब थोड़ा बड़े होने पर विद्यालय आने जाने लगे, वही थोड़ा और बड़े होने पर घर से कुछ दूरी पर किसी स्थान पर आने जाने लगे, और इतना ही नहीं, और बड़ा होने पर जब वह विभिन्न दूसरे स्थान पर रहने लगे, दूसरे शहर में, दूसरे देश में, दूसरे कार्यकलाप के वातावरण में, और माता को उसकी याद स्मृति आए, तो हर क्षण जो स्मरण है वह प्रकट रूप से जब संतान सामने है, उससे अधिक आनंदमय, उससे अधिक जुड़ाव का, लगाव का अनुभव कराता है। और वही यहाँ पर कह रहे हैं भगवान के लिए कि भगवान भाव में प्रेम के इस मिश्रण से प्रकाशित श्रीमती राधा रानी के मुखमंडल को देखकर प्रत्यक्ष मिलन की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक संतुष्ट हो रहे हैं। सुंदर श्लोक है। पुनः रूप गोस्वामी जी कृत उज्ज्वल मणि से कहते हैं, अंतः स्मरेत योज्ज्वला जलकण व्याकीर्ण पक्षमाङ्कुरा किंचित पाटलितांचला रसिकतोत्से ता पुरः कुञ्चति रुद्धायाः पथि माधवेन मधुर व्याभुग्न तोरोत्तरा राधायाः किल किञ्चितस्तव किनी दृष्टि श्रियं वह क्रिया। श्रीमती राधा रानी का कील किंचित भाव जो गुलदस्ते के समान है, सबको सौभाग्य प्रदान करे। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी का दान घाटी का रास्ता रोक दिया, तो उनके हृदय में हंसी उत्पन्न हुई, उनकी आंखें चमक उठी और उनकी आंखों से नए अश्रु बहने लगे, जिससे वे लाल लाल हो गई। कृष्ण से उनके मधुर संबंध के कारण उनकी आंखें उत्साह युक्त थी, और जब उनका रोना रुक गया तो वे और अधिक सुंदर लगने लगी। वाष्प व्याकुलितारुणांचल चलन नेत्रम रसोल्लासितम हेलोल्लास चलाधरम कुटिलित भ्रूयुग्मदुद्यत्स्मितम् राधायाः किल किञ्चिताङ्किचितमसो वीक्ष्याननं सङ्गमात् आनन्दं तमवाप कोटिगुणितं यो भुन्ना गिरिगोचर। आंसुओं से व्याकुल श्रीमती राधा रानी की आंखें लाल लाल हो गईं, मानो सूर्योदय के समय पूर्वी क्षितिज हो। उनके होठ हर्ष तथा काम वासना के मारे कांपने लगे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और उनके कमल जैसे मुखमंडल में हल्की सी मुस्कान आ गई। राधा रानी के मुखमंडल से ऐसे भाव प्रकट होते देखकर श्री कृष्ण को उनका आलिंगन करने की अपेक्षा लाखों गुना अधिक सुख प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण का यह सुख तनिक भी भौतिक नहीं है। आचार्यों ने भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के इस
सुंदर लीलाओं से संबंधित जो उन्होंने इस धराधाम पर प्राणियों के सुख के लिए प्रस्तुत की है, बहुत विशद साहित्य लिखा है। पर इन विषयों को श्रवण करने से पूर्व हमारी पात्रता उस स्तर पर सुनिश्चित होनी चाहिए जहां हम इसे भौतिक संबंध, भौतिक प्रेमालाप से न जोड़ें। इसलिए बार बार आचार्य कह रहे हैं, ये श्लोक गोविंद लीलामृत का है। कहीं हम उज्ज्वल नीलमणि सुन रहे हैं, कहीं हम गोविंद लीलामृत सुन रहे हैं। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सुंदर संकलन किया है। आगे हम श्रवण करेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु कवि कर्णपुर की रचना सुनते हैं, कैसे जयदेव के गीत गोविंद को सुनते हैं। तो शास्त्र भरे हुए हैं श्री कृष्ण और राधा रानी के लीला विलास को प्रस्तुत करते हुए, पर हमारी पात्रता, शुद्ध मस्तिष्क, शुद्ध चिंतन शैली, शुद्ध मानसिक अवस्था है या नहीं, ये सुनिश्चित होना चाहिए। अन्यथा हम ये विषय सुनेंगे और हम इन्हें कोई संसार के नायक नायिका की तरह समझकर अपराध की श्रेणी में ना पहुंच जाएं। इसके लिए हमारी सतर्कता अपरिहार्य रूप से आवश्यक है। कहते हैं, एतशुनि प्रभु हैला आनंदित मन, सुखाविष्ट हैया स्वरूपे कैला आलिंगनम। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित हुए और इस सुख में मग्न होकर उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी का आलिंगन किया। हमें स्मरण रहना चाहिए, भगवान श्रीमती राधा रानी के भाव में है। स्वरूप दामोदर उनकी अष्ट सखियों में प्रमुख सखियों में से एक विशाखा सखी हैं। और भगवान वह स्मरण करके कि कैसे कृष्ण से मिलन होता है द्वापर लीला में, वृंदावन की इन घटनाओं में, वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, अत्यधिक भावातिरेक अवस्था में आ जाते हैं। विलासादि भाव भूषार कहत लक्षण, यही भावे राधा हरे गोविंदे रमन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहा, कृपा करके श्रीमती राधा रानी के शरीर को अलंकृत करने वाले उन भाव रूपी आभूषणों को बतलाइए। आभूषण जिनसे वे श्री गोविंद के मन को हर लेती हैं, यहाँ भावों को आभूषण कहा गया। जैसे कई बार हम ये पंक्तियां जगह जगह से सुनते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शरीर का सबसे सुंदर श्रृंगार, सबसे सुंदर आभूषण उसकी मुस्कान है। व्यक्ति कितना भी, स्त्री हो या पुरुष, कितने भी प्रकार का उसने श्रृंगार का आभरण धारण किया हुआ हो, यदि चेहरे पे मुस्कान नहीं है तो सभी कुछ फीका सा लगता है। तो यहाँ पर राधा रानी भगवान के दर्शन में, भगवान के विरह में, भगवान की लीलाओं के स्मरण में अपने भावों का संवरण नहीं कर पाती, रोक नहीं पाती हैं। तो उन भावों को आभूषण कहा गया है यहाँ पर। और चैतन्य महाप्रभु उन भाव रूपी आभूषणों को श्रवण करने की बात कर रहे हैं। कहते हैं, तबे स्वरूप गोसाई कही तेला गीला, सुनी प्रभुर भक्तगण महासुख पाइला। इस तरह अनुरोध किए जाने पर स्वरूप दामोदर ने कहना आरंभ किया। इसे सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त अत्यंत प्रसन्न थे। राधावसी याचे कि बा वृंदावने याय, ताहा यदि आचंबिते कृष्ण दर्शन पाय। कभी कभी जब श्रीमती राधा रानी बैठी रहती हैं या जब वे वृंदावन जा रही होती हैं तो वे श्री कृष्ण का दर्शन पा जाती हैं। देखी ते नाना भाव हय विलक्षण, सेव्य लक्षण नाम विला भूषण। उस समय विभिन्न भावों के जो जो लक्षण प्रकट होते हैं वे विलास कहलाते हैं। गति स्थानासनादीनां मुख नेत्रादिकर्मणां, तात्कालिकं तु वैशिष्ट्यं विलास प्रिय संगजम। तो पुनः यहाँ कहा गया, अनुभाव प्रकरण 39 से उज्जवल नीलमणि से संबंधित यह लक्षण प्रकट किए जा रहे हैं। नायिका के मुख, नेत्रों तथा शरीर के अन्य भागों में प्रकट होने वाले विविध लक्षण तथा उसके चलने, खड़े होने या अपने प्रेमी से मिलने पर बैठने की मुद्रा को विलास कहा जा रहा है। लज्जा हर्ष अभिलाष संभ्रम, वाम्य भय एत भाव मिली धाय चंचल करय। स्वरूप दामोदर ने कहा, लज्जा, हर्ष, अभिलाषा, आदर, भय तथा वामा गोपियों के लक्षण, ये सब मिलकर श्रीमती राधा रानी को चंचल बनाते हैं। आगे उल्लेख है चंद संख्या 189 में, पुरः कृष्णालोका स्थिगतई, कुटिलास्या गति अभूत्, तिरश्चीनं कृष्णाम्बरधर वृतं श्रीमुखं चलत्तारं स्फारं नयनं युगमाभुग्नम् इति सा विलासाख्य स्वालंकरण वलिता प्रिय मुदे।
जब श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखा तो उनकी गति रुक गई और उनकी मनोवृत्ति वामा कुटिला सी हो गई। यद्यपि उनका मुख नीले वस्त्र से थोड़ा सा ढका था, किंतु उनके बड़े बड़े और वक्र नेत्र चंचल थे। इस तरह वे विलास के आभूषण से अलंकृत थी और उनका सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए बढ़ गया। कृष्ण आगे राधा यदि रहे दांडा, आज्ञा तिन अंग भंगे रहे भ्रूणाचा आइया। जब श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के समक्ष खड़ी होती हैं तब वे तीन स्थानों से टेढ़ी हो जाती हैं, गर्दन, कमर तथा पांव से, और उनकी भौहें नाचने लगती हैं। तो हम में से जो भी इसका अ, एक सांकेतिक दर्शन करना चाहें, बच्चों के लिए जो लिटिल कृष्णा मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसमें हम देख सकते हैं कि दिखाया गया है उनको एनिमेटेड पात्रों के रूप में। पर श्रीमती राधा रानी जब भी कृष्ण से संवाद करती हैं तो इतनी मधुर आवाज में और कमर पे हाथ रख के, गर्दन थोड़ी टेढ़ी करके और आंखों की पुतलियां नचा नचा कर बात करती हैं। तो ये बताया जा रहा है कि वाम पक्ष की गोपियां भगवान को सदैव प्रश्न चिन्ह के साथ संवाद आरंभ करती हैं, हाथों को हिलाते हुए, भौहों को इधर उधर घुमाते हुए, गर्दन, कमर और पांव से प्रश्न चिन्ह बनाकर वह संवाद करती हैं। कहती हैं, छंद संख्या 191 में मुखे नेत्रे हय नाना भावेर उद्गार, एई कांता भावे नाम ललित अलंकार। जब श्रीमती राधा रानी के मुख पर तथा नेत्रों पर विविध भावों का उदय होता है, जो सुंदर नारी सुलभ प्रवृत्ति के उपयुक्त होते हैं, तब ललित अलंकार का प्राकट्य हुआ माना जाता है। विन्यास भंगिरांगानां भ्रुविलास मनोहरा, सुकुमारा भवेद यत्र ललितम तद उदायतम। जब शारीरिक अंग मुलायम तथा भंगिमा युक्त हो और जब भौहें सुंदर ढंग से उत्तेजित हो तो नारी स्वभाव का सौंदर्य आभूषण प्रकट होता है, जिसे ललित अलंकार कहा जाता है। ललित भूषित राधा देखे यदि कृष्ण, दुहे मुहा मिली बारे है न सतृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को इन ललित अलंकारों से विभूषित देखते हैं तो दोनों में एक दूसरे से मिलने की उत्कंठा जागृत हो जाती है। हिया तिर्यग्रीवाचरण कटिभंगी सुमधुरा, चलचिल्लिल्ली वल्ली दलित रतिनाथोर्जित धनु, प्रिय प्रेमोल्लासोल्लसित ललिता लालित तनु, प्रिय प्रीते सासी दुदित ललिता लंकृति युता। जब श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने मात्र के लिए श्रीमती राधा रानी को ललित अलंकार से सजाया गया तो उनकी गर्दन, घुटनों तथा कमर से एक आकर्षक भाव भंगिमा प्रकट हुई। यह श्री कृष्ण से बचने की उनकी इच्छा तथा उनकी लज्जा से उत्पन्न हुई। उनकी भौहों की चंचलता कामदेव के शक्तिशाली धनुष को जीतने वाली थी। अपने प्रियतम के हर्ष को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को ललित अलंकारों से सजाया था। जिसमें भगवान की प्रसन्नता है, श्रीमती राधा रानी वह करने के लिए प्रस्तुत है, क्योंकि वो भगवान की लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति है, प्रसन्नता, आनंद देने वाली शक्ति है। लोभे आसी कृष्ण करे कंचुक आकर्षण, अंतरे उल्लास राधा करे निवारण। जब श्री कृष्ण आगे बढ़कर लालच में श्रीमती राधा रानी की साड़ी का किनारा खींचते हैं तब वे भीतर से अत्यधिक प्रसन्न होती हैं, किंतु बाहर से उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं। बाहिरे वामता क्रोध भीतरे सुख मने कुटुमित नाम ए भाव विभूषणे। श्रीमती राधा रानी की यह आनंदमय भाव कुटुमित कहलाता है। जब यह भाव प्रकट होता है तब वे बाह्य रूप से कृष्ण से दूर रहना चाहती हैं और ऊपर से क्रुद्ध होती हैं, यद्यपि मन ही मन वे अत्यंत सुखी होती हैं। स्तनाधरादिग्रहणे यत् पीतावपि संभ्रमात् बहि क्रोधो व्यथित वत् प्रोक्तम कुट्टुमितम बुधे। जब श्री कृष्ण उनकी साड़ी की किनारी तथा उनके घूंघट को पकड़ लेते हैं और वे बाहर से अपमानित तथा क्रुद्ध प्रतीत होती हैं
किंतु अपने हृदय में अत्यंत सुखी होती हैं तो विद्वान लोग इसे कुटुमित भाव कहते हैं। कृष्ण वांक्षा पूर्ण हय करे पाणी रोध, अंतरे आनंद राधा बाहिरे वाम्य क्रोध। यद्यपि श्रीमती राधा रानी अपने हाथ से कृष्ण को रोक रही थी, किंतु भीतर ही भीतर सोच रही थी कृष्ण को अपनी इच्छा पूरी करने दे। इस तरह वे भीतर से अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु बाहर से विरोध तथा क्रोध प्रकट कर रही थी। व्यथा पाया करे व्यथा पाया करे ये न शुष्क रोदन, ईशत हासिया कृष्ण करे न भर्सन। श्रीमती राधा रानी बाहर से बनावटी रोदन जैसा भाव प्रदर्शित करती है, मानो उन्हें व्यथा पहुंचती हो। फिर वे मंद हंसती हैं और श्री कृष्ण को ताड़ना देती हैं। पाणिरोधम अविरोधित वांशम, भर्सनाश्च मधुर स्मित गर्भा, माधवस्य कुरुते करभोरुहारी, शुष्कं रुदितं च मुखे अपि। वास्तव में उनकी इच्छा नहीं होती कि वे श्री कृष्ण को अपना शरीर छूने से मना करें, किंतु हाथी के बच्चे की सूंड जैसी टांगों वाली श्रीमती राधा रानी उनके आगे बढ़ने पर विरोध करती हैं और मीठी हंसी द्वारा उन्हें प्रताड़ित करती हैं। ऐसे अवसरों पर वे अपने आकर्षक मुख पर अश्रु लाए बिना रोती हैं। हे मत आर सब भाव विभूषण, यहाँ ते भूषित राधा हरे कृष्ण मन। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी उन विभिन्न प्रेम भावों से अलंकृत एवं विभूषित हैं जो श्री कृष्ण के मन को आकृष्ट करते हैं। अनंत कृष्णेर लीला नायाय वर्णन, आपने वर्णन यदि सहस्र वदन। श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का वर्णन कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है, भले ही वे स्वयं सहस्र वदन अर्थात 1000 मुख वाले शेष नाग के अवतार के रूप में उनका वर्णन क्यों ना करें। तो इस प्रकार यहाँ पर छंद संख्या 155 से लेकर 200 तक हमने भगवान श्री कृष्ण का, गोपियों का, श्रीमती राधा रानी का परस्पर मिलन का और वियोग का अर्थात उनके गुणों का संयोग देखा है। आगे छंद संख्या 203 से लेकर 217 तक श्रीमती लक्ष्मी देवी के ऐश्वर्य का वर्णन श्रीवास ठाकुर के मुखारविंद से होने जा रहा है। तो क्योंकि भगवान, यदि हम स्मरण करें, पिछले सत्र में प्रश्न ये था कि लक्ष्मी क्यों नहीं आती है, लक्ष्मी क्यों क्रुद्ध हो जाती है, और क्यों श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियां व्रज के रास में प्रवेश कर सकती है। ये सब संवाद चल रहा है। तो अब आगे प्रश्न आएगा, श्रीवास हासिया कहे सुन दामोदर, आमार लक्ष्मी देख संपत्ति विस्तार। जब स्वरूप दामोदर द्वारा इतना वर्णन कर लिया गया है, इस पर श्रीवास ठाकुर हंस पड़े और स्वरूप दामोदर से बोले, हे महाशय जरा सुनो तो, देखो मेरी लक्ष्मी जी कितनी ऐश्वर्यवान है। वृंदावनेर संपद वृंदावनेर संपद, क्षमा कीजिए, वृंदावने संपदिक पुष्प किशलय, गिरि धातु शिखी पिक्ष गुच्चा फलमय। जहां तक वृंदावन के ऐश्वर्य की बात है, उसमें कुछ फूल तथा टहनियां, कुछ पहाड़ी खनिज, कुछ मोर पंख तथा गुंजा नामक पौधा है। वृंदावन देखी बार गेला जगन्नाथ, शोनी लक्ष्मी देवीर मने हेल आसोयात। वृंदावन देखने का निश्चय करने पर जब जगन्नाथ जी वहां गए, तो इसे सुनकर लक्ष्मी जी को ईर्ष्या तथा बेचैनी का अनुभव होने लगा। इत संपत्ति शाणी के ने गेला वृंदावन, तारे हास्य करते लक्ष्मी करीला साजन। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जगन्नाथ जी इतना ऐश्वर्य छोड़कर वृंदावन क्यों गए। उनकी हंसी उड़ाने के उद्देश्य से लक्ष्मी जी ने अपने आप को सजाने का काफी प्रबंध किया। तो माँ ठाकुर देख इत संपत्ति शाणी, ये पत्र फल फूल ग्लोबे गेला पुष्प बाणी। तब लक्ष्मी जी की सेविकाओं ने भगवान जगन्नाथ जी के दासों से कहा, तुम्हारे स्वामी भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी के महान ऐश्वर्य का त्याग क्यों किया, और कुछ पत्तियों, फूलों तथा फलों के लिए वे श्रीमती राधा रानी का फूलों का बगीचा देखने के लिए क्यों गए। हमें स्मरण रखना है, हेरा पंचमी की लीला हो रही है, लक्ष्मी जी क्रोध प्रदर्शित करने रही हैं, और इसलिए बंदी बनाए गए सेवकों से, जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं, वास्तव में लक्ष्मी जी की सेविकाएं कह रही हैं कि ये फूल, फल, बगीचे, पत्तियां देखने के लिए क्यों गए जगन्नाथ, माता लक्ष्मी के इतने महान ऐश्वर्य को छोड़कर। यही कर्म करे कहा विदग्ध शिरोमणि, लक्ष्मी अग्रे ते निज प्रभु देह आनी। कहते हैं तुम्हारे स्वामी जी हर बात में पटु हैं, लेकिन तो भी वे ऐसे कार्य क्यों करते हैं। तुम लोग अपने स्वामी को लक्ष्मी जी के समक्ष लेकर आओ।
तो ये लक्ष्मी जी की सेविकाएं कह रही है जगन्नाथ जी के दासों को, इत बलि महालक्ष्मी सब दासी गणे, कटी वस्त्र बांधी आने प्रभु निज गणे। इस तरह लक्ष्मी जी की सारी दासियां जगन्नाथ जी के सभी दासों को बंदी बनाकर कटी वस्त्रों से बांधकर लक्ष्मी जी के समक्ष लेकर आती हैं। लक्ष्मी चरणे आनी कराय प्रणति, धन दंड लय आर कराय मिनति। जब जगन्नाथ जी के सारे दास लक्ष्मी जी के चरण कमलों के समक्ष लाए गए तो उनको दंड दिया गया और उन्हें प्रणाम करने के लिए बाध्य किया गया है। रथेर ऊपर करे दंडे रतारण, रथेर ऊपर करे दंडे रताड़न, चोर प्राय करे जगन्नाथ सेवक गण। फिर सारी दासियां रथ पर लाठियों से प्रहार करने लगी और उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दासों के साथ लगभग चोरों जैसा बर्ताव किया है। जैसे चोर को प्रताड़ित किया जाता है वैसे जगन्नाथ जी के दासों को किया जा रहा है। सब भृत्य गण कहे योड़ करी हाथ, काली हानि दिव्य तोमा आगे जगन्नाथ। अंत में भगवान जगन्नाथ के सारे दासों ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी से विनती की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे अगले दिन जगन्नाथ जी को लाकर उनके समक्ष पेश कर देंगे। तबे शांत हैया लक्ष्मी आय निज घर, आमार लक्ष्मी रे संपद वाक्य अगोचर। कहते हैं यहाँ पर श्रीवास ठाकुर, तब हमारी लक्ष्मी जी इस प्रकार शांत किए जाने पर अपने घर चली गई। देखो ना, हमारी लक्ष्मी जी का वर्णन ऐश्वर्य वर्णनातीत है। दुग्ध आवटी दधी मथे तोमार गोपी गणे, आमा ठाकुर रानी वैसे रत्न सिंहासने। श्रीवास ठाकुर ने स्वरूप दामोदर से आगे कहा, आपकी गोपियां दूध औटने तथा दही मथने में लगी रहती हैं, किंतु मेरी ठाकुरानी लक्ष्मी जी तो रत्नों के सिंहासन पर बैठी रहती हैं। नारद प्रकृति श्रीवास करे परिहास, शुनि हासे महाप्रभु यत निज दास। नारद मुनि के भाव में श्रीवास ठाकुर इस प्रकार मजाक कर रहे थे। यह सुनकर महाप्रभु के सारे निजी दास हंसने लगे। श्रीवास ठाकुर हमारे भक्त, जब हम कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि, श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के प्रतिबिंबित करते हुए यहाँ प्रतिनिधि है, भगवान के नित्य पार्षद हैं। और सभी हंसने लगे जब श्रीवास ठाकुर इस प्रकार माता लक्ष्मी का पक्ष ले रहे हैं। प्रभु कहे श्रीवास तो माते नारद स्वभाव, ईश्वर ऐश्वर्य भावे तो माते ईश्वर प्रभाव। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब श्रीवास ठाकुर से कहा, अरे श्रीवास, तुम्हारा स्वभाव ठीक नारद मुनि जैसा है। भगवान का ऐश्वर्य तुम पर अपना सीधा असर कर रहा है। इहो दामोदर स्वरूप शुद्ध ब्रजवासी, ऐश्वर्य न जाने इहो शुद्ध प्रेमे भासी। स्वरूप दामोदर वृंदावन के शुद्ध भक्त हैं। वे तो इतना भी नहीं जानते कि ऐश्वर्य होता क्या है, क्योंकि वे तो सदैव शुद्ध भक्ति में ही डूबे रहते हैं। स्वरूप कहे श्रीवास शून्य सावधान है, वृंदावन संपत तो मारना ही पड़े मने। तब स्वरूप दामोदर ने उलटकर कहा, अरे श्रीवास, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वृंदावन के दिव्य ऐश्वर्यों को भूल गए हो। यहाँ पर हमें अगले 11 छंदों में आचार्य कहते हैं 218 से 228 तक कि भगवान के द्वारा नारद मुनि के भाव को व्यक्त करते श्रीवास ठाकुर जो माता लक्ष्मी के ऐश्वर्य को बतला रहे हैं, सुनते ही और स्वरूप दामोदर को व्रज का भोला नागरिक बताते हुए जब चैतन्य महाप्रभु ने संबोधित, तब यहाँ पर स्वरूप दामोदर कहते हैं कि वृंदावन के दिव्य ऐश्वर्य को आप कैसे भूल सकते हैं। ये श्रीवास, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वृंदावने साहजिक ये वृंदावने साहजिक ये संपत्ति सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपत्तार एक बिंदु। वृंदावन का प्राकृतिक ऐश्वर्य एक समुद्र के समान है। द्वारका तथा वैकुंठ का ऐश्वर्य एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तो सुंदर प्रेममयी वार्ता चल रही है भक्तों के बीच में। परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान, कृष्ण यहाँ धनी तहाँ वृंदावन धाम। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनका पूर्ण ऐश्वर्य केवल वृंदावन धाम में ही प्रकट होता है, अन्यत्र नहीं।
चिंतामणि मय भूमि रत्नेर भवन, चिंतामणि गढ़ दासी चरण भूषण। वृंदावन धाम दिव्य चिंतामणि से बना है। इसकी पूरी भूमि बहुमूल्य रत्नों की खान है और चिंतामणि का प्रयोग वृंदावन की दासियों के चरण कमलों को अलंकृत करने के लिए किया जाता है। एक चिंतामणि यदि जीवन में प्राप्त हो जाए तो कहा जाता है कि सभी प्रकार का भौतिक दारिद्र्य दूर हो जाए। सनातन गोस्वामी के पास चिंतामणि थी, आए हुए भिक्षुक ब्राह्मण को यूं ही सहजता से दे दिया और भिक्षुक ब्राह्मण विचार करने लगा, इस चिंतामणि से मैं इस जगत का ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता हूं। और ये गोस्वामी ये होते हुए भी इतना सरल स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं, निश्चित रूप से इनके पास चिंतामणि से श्रेष्ठ कुछ है। तो बच्चों को कहानियां जो सुनाई जाती है उसमें ये सनातन गोस्वामी की चिंतामणि का उल्लेख होता है। ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा वापस आता है जो चिंतामणि लेकर जा चुका था, ये सोचकर कि मेरा सारा भौतिक दारिद्र्य इससे दूर हो जाएगा। और सनातन गोस्वामी से पूछता है, आपके पास इससे श्रेष्ठ है क्या कुछ? सनातन गोस्वामी ने कहा, इससे करोड़ों गुना श्रेष्ठ है मेरे पास। ब्राह्मण ने कहा, फिर मैं वो प्राप्त करना चाहूंगा। सनातन गोस्वामी ने कहा, उसके लिए तुम्हें चिंतामणि को कहीं पानी में दूर फेंक देना होगा। भौतिक जगत की संपदा एक कंकड़ के समान है भगवान के दिव्य शुद्ध प्रेम के आगे। और तब सनातन गोस्वामी उन्हें हरिनाम जप का दिव्य अमृत प्रदान करते हैं। लोक श्रुति के अनुसार वृंदावन में अनेक राजाओं ने पदार्पण किया है और कहीं कभी किसी घाट को उन्होंने कहा कि मैं रत्नों और मणियों से श्रृंगार करके सजा के आभूषित कर सकता हूँ, तो ब्रज के गोस्वामियों ने उन्हें दर्शन कराया है। हमारे आचार्य वैष्णव गीत में आप में से कुछ एक लोगों ने उसे गाया भी था। जब हम वैष्णव गीत का श्रवण वाचन करते हैं जो प्रामाणिक आचार्यों द्वारा लिखा गया है, यहाँ कहा गया वृंदावन धाम दिव्य चिंतामणि से बना है, उसका अनुवाद है ये। तो वृंदावन धाम की दिव्यता इन भौतिक चक्षुओं से नहीं देखी जा सकती। जहाँ कण कण पर भगवान की प्रेम पूरित अभिव्यक्तियों का दर्शन हो सके, वो वृंदावन धाम है। इसलिए कहते हैं स्वरूप दामोदर कि श्री कृष्ण अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ वृंदावन में प्रकट होते हैं। आगे छंद संख्या 222 में है, जो पंक्ति में याद करने की कोशिश की थी, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतनम मनोहार। तो चिंतामणि का प्रयोग ऐसी एक चिंतामणि नहीं, ऐसी अनेक चिंतामणि का प्रयोग होता है वृंदावन की दासियों के चरण कमलों को अलंकृत करने के लिए। इसलिए व्रज में 4 महारानियां बताई, पट्ट रानियां बताई गई हैं, उसमें से रज रानी कही गई है। वृंदावन की रज भी साधु और संत अपने मस्तक पर डालते हैं। इसमें श्री कृष्ण का, इसमें गोपियों का विशुद्ध प्रेम है। उन्होंने इस चरण रज को भूषित किया है और हम इसे अपने मस्तक पर यदि आभूषित कर लें तो हमारे जीवन में सभी प्रकार की दिव्यता, आध्यात्मिक प्रगति, उन्नति दृष्टिगोचर होने लग जाएगी। राधा कुंड की मिट्टी लाकर साधक प्रतिदिन वैष्णव तिलक लगाते हैं, मस्तक पर आभूषित करते हैं। ये तो व्रजरज की महत्ता है। व्रजरज की महत्ता के लिए शास्त्र और समय दोनों की कोई कमी नहीं है, केवल हमारी चिंतन और प्रेरणा पद्धति शुद्ध होनी चाहिए। आगे कहते हैं, कल्प वृक्ष लता यहाँ साहजिक वन, पुष्प फल बिना के ना मांगे अन्य धन। वृंदावन कल्प वृक्ष तथा लताओं का प्राकृतिक वन है। कल्प वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगने की अभिलाषा करो वो पूरी हो जाती है। और वृंदावन के निवासियों को इन कल्प वृक्षों के फल और फूल के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। अनंत काम धेनु ताहा फिरे वने वने, दुग्ध मात्र देन के ना मागे अन्य धने। कहते हैं वृंदावन में कामधेनु गौएं हैं जिनकी संख्या अनंत है। वे एक जंगल से दूसरे जंगल में चरती हैं और केवल दूध देती हैं। लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए। असली ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं श्रीवास ठाकुर के समक्ष स्वरूप दामोदर। सहज लोकेर कथा यहाँ दिव्य गीत, सहज गमन करे अच्छे नृत्य प्रतीत। वृंदावन के लोगों की सहज वाणी संगीत जैसी लगती है और उनकी सहज चाल नृत्य
नृत्य जैसी प्रतीत होती है। हमारे जीवन में संगीत और नृत्य तभी मधुर लगेगा जब जीवन में प्रसन्नता होती है। वृंदावन वासियों का जीवन इतना सहज, सरल, दिव्यता से युक्त है कि उनके बोलने में भी संगीत की ध्वनि है, उनके चलने में भी उन्मुक्तता है, प्रसन्नता है, चंचलता है, जो उनके चलने में नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रतीत हो रही है। कहा गया है, सर्वत्र जल यहाँ अमृत समान, चिदानंद ज्योति स्वाद यहाँ मूर्तिमान। वृंदावन का जल अमृत के समान होता है। वहां ब्रह्म ज्योति का तेज जो दिव्य आनंद से परिपूर्ण है, साक्षात दृष्टिगोचर होता है। लक्ष्मी जी निगुण यहाँ लक्ष्मी रस समाज, कृष्ण वंशी करे यहाँ प्रिय सखी काय। वहाँ गोपियां भी लक्ष्मियां हैं और वे वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी को मात करती है। वृंदावन में भगवान कृष्ण अपनी प्रिय संगिनी दिव्य वंशी को सदैव बजाते रहते हैं। और आ गया वो प्रसिद्ध ब्रह्म संहिता का श्लोक, सदैव हमें ये स्मरण कराने के लिए, श्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरवो, द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयि तोयम् अमृतम्, कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रिय सखी, चिदानन्दम ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यामपि च। वृंदावन की ललनाएं गोपियां सर्वोपरि लक्ष्मियां हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही वृंदावन में भोगता है। वहां के सारे वृक्ष कल्पतरु हैं, वहां की भूमि दिव्य चिंतामणि पत्थर की बनी है, वहां का जल अमृत है, वहां का वार्तालाप संगीत है, चलना फिरना नृत्य है, और वासुरी कृष्ण की चिर संगिनी है। सर्वत्र दिव्य आनंद का तेज अनुभव किया जाता है। अतएव वृंदावन धाम ही एकमात्र आस्वाद्य धाम है। चिंतामणिश्चरण भूषणमंगनानां, श्रृंगार पुष्पतरवस्तरव सुराणां, वृंदावने व्रजधनं ननु कामधेनु, वृंदानि चेति सुख सिंधु अहो विभूति। बहुत सुंदर श्लोक है ये, इसे हम एक और स्वर में गायन कर सकते हैं, कह सकते हैं, चिन्तामणिश्चरणभूषणमङ्गनानां, शृङ्गारपुष्पतरवः तरवः सुराणां, वृन्दावने व्रजधनं ननु कामधेनु, वृन्दानि चेति सुख सिंधु अहो विभूति। ब्रजभूमि की ललनाओं के पायल नुपुर चिंतामणि पत्थर के बने हुए हैं। यहाँ के वृक्ष कल्पतरु हैं, उनके फूलों से गोपियां अपने आप को सजाती हैं। यहाँ पर कामधेनु गौएं भी हैं जो असीम दूध देती हैं। ये धेनुएं वृंदावन की संपत्ति हैं। इस तरह वृंदावन का वैभव बड़े ही आनंद से प्रदर्शित होता है। विल मंगल ठाकुर द्वारा रचित और भक्ति रसामृत सिंधु से संकलित ये श्लोक यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस भाव को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग कर रहे। कहते हैं, शूनी प्रेमावेश नृत्य करे श्रीनिवास, कक्ष ताली बाजाए करे अट्ट अट्टहास। तब श्रीवास ठाकुर प्रेम से अभिभूत होकर नाचने लगे। वे अपनी कांख में हथेली मारकर आवाजें निकालने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। तो ये 11 छंदों में 218 से लेकर 228 तक हमने श्रवण किया। कितना सहज स्वाभाविक वृंदावन की संपन्नता का, समृद्धि का चित्रण है। और यह स्मरण करके श्रीवास ठाकुर अभिभूत होकर नाचने लगे। हमें स्मरण रखना चाहिए, श्रीवास ठाकुर क्या कर रहे थे? माता लक्ष्मी के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे थे। स्वरूप दामोदर वृंदावन के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, और स्वरूप दामोदर का वर्णन सुनकर श्रीवास ठाकुर जो पहले माता लक्ष्मी के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे थे, वो अभिभूत होकर नृत्य करने लगे। छंद संख्या 229 से लेकर 243 तक भगवान चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रेमोन्माद का उल्लेख है। ये सब श्रवण करने के पश्चात हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान की क्या स्थिति है। राधा शुद्ध रस प्रभु आवेश सुनील, से रसावेशे प्रभु नृत्य आरंभील। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी के शुद्ध दिव्य रस की इन व्याख्याओं को सुना तो वे दिव्य प्रेम भाव में मग्न होकर नृत्य करने लगे। रसावेशे प्रभु नृत्य स्वरूप गान, बल बल बलि प्रभु पाते निज कान। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रस के आवेश में नाच रहे थे और स्वरूप दामोदर गा रहे थे तो महाप्रभु ने कहा, गाते रहो गाते रहो। फिर महाप्रभु ने अपने कान फैला दिए
व्रज रस गीत सुनी प्रेम उथलील, पुरुषोत्तम ग्राम प्रभु प्रेम भासाइल। इस तरह वृंदावन के गीत सुनकर महाप्रभु का प्रेम जागृत हुआ। इस तरह उन्होंने पुरुषोत्तम ग्राम अर्थात जगन्नाथपुरी को भगवत प्रेम से आप्लावित कर दिया। लक्ष्मी देवी यथा काले गेला निज घर, प्रभु नृत्य करे हैल तृतीय प्रहर। अंततः लक्ष्मी जी अपने घर लौट गई। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु नाच ही रहे थे कि तीसरा प्रहर आ गया। चारी संप्रदाय गान करी बहु श्रांत हैल, महाप्रभु प्रेमावेश द्विगुण बाड़ील। काफी गाने के बाद चारों संकीर्तन टोलियां थक गई, लेकिन महाप्रभु का प्रेमावेश बढ़कर दुगना हो गया। तो महाप्रभु इस समय उस भावावेश में आ गए हैं। राधा प्रेमावेश प्रभु हैला से ही मूर्ति, नित्यानंद दूरे देखी करी लेन स्तुति। श्रीमती राधा रानी के प्रेमावेश में डूबकर नाचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं के रूप में दिखने लगे। नित्यानंद प्रभु जो दूर से इस रूप को देख रहे थे, उनकी स्तुति करने लगे। नित्यानंद देखिया प्रभुर भावावेशे, निकटे ना ऐसे रहे किछु दूर देशे। श्री चैतन्य महाप्रभु के भावावेश को देखकर नित्यानंद प्रभु उनके निकट नहीं गए और कुछ दूरी पर ही रहे। नित्यानंद बिना प्रभु के धरे कौन जन, प्रभुर आवेशना याय न रहे कीर्तन। केवल नित्यानंद प्रभु ही ऐसे थे जो महाप्रभु को पकड़ सकते थे, किंतु महाप्रभु का आवेश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उस समय कीर्तन भी नहीं चालू रखा जा सकता था। भंगी करी स्वरूप सभा श्रम जाना भक्त गण श्रम देखी प्रभुर बाह्य है। तब स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु को बतलाया कि सारे भक्त थक गए हैं। यह दशा देखकर महाप्रभु को बाह्य चेतना आ गई। सब भक्त लैया प्रभु गैला पुष्पो ध्याने, विश्राम करिया कैला माध्याहिक स्नाने। तब श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर फूल के बगीचे में आए। वहां पर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उन्होंने दोपहर का स्नान किया है। तो अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के। कहते हैं, जगन्नाथ प्रसाद आइला बहु उपहार, लक्ष्मी प्रसाद आइला विविध प्रकार। तभी श्री जगन्नाथ जी पर चढ़ाया गया विविध प्रकार का पर्याप्त प्रसाद आ गया, और इसके बाद लक्ष्मी जी पर अर्पित विविध प्रकार का प्रसाद भी आ गया। सबा लैया नाना रंगे करी ला भोजन, संध्या स्नान करी कैला जगन्नाथ दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोपहर का भोजन किया और शाम को स्नान करने के बाद वे जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हैं। जगन्नाथ देखी करे नर्तन कीर्तन, नरेंद्र जल क्रीड़ा करे लैया भक्तगण। भगवान जगन्नाथ जी को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य और कीर्तन करने लगे। तत्पश्चात अपने भक्तों के साथ उन्होंने नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा की। उद्याने आसिया कैला वन भोजन, एही मत क्रीड़ा कैला प्रभु अष्टदीन। तत्पश्चात फूल के बगीचे में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भोजन किया। इस तरह 8 दिनों तक महाप्रभु सभी प्रकार की लीलाएं लगातार करते रहे। आर दीने जगन्नाथ भीतर विजय, रते चढ़ी जगन्नाथ करे चले निजालय। अगले दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकले और रथ पर चढ़कर अपने धाम वापस चले गए। तो 244 से लेकर 257 तक अब जो ये उल्लेख है अंतिम कुछ छंदों का, इसमें भगवान के वापस आने की कथा है। पूर्ववत कैला प्रभु लैया भक्त गण, परम आनंदे करे नर्तन कीर्तन। पहले की ही तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त पर पुनः परम आनंदित होकर कीर्तन करने और नाचने लगे। जगन्नाथ पुनः पांडु विजय हईला, एक गुट्टी पट्ट डोरी ताहा टूटी गैला। पांडु विजय के समान समय भगवान जगन्नाथ को जब ले जाया जा रहा था तो रेशमी डोरियों का एक गुच्छा टूट गया। पांडु विजय ये तुली फाटी फूटी या, जगन्नाथ भले तुला उड़ी या पलाय। जब जगन्नाथ के अर्चा विग्रह को ले जाया जाता है तो उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर रुई के गद्दों पर रखा जाता है। जब रस्सियां टूट गई तो जगन्नाथ जी के भार से रुई के गद्दे भी टूट गए और उनकी रुई हवा में उड़ने लगी। कुलीन ग्रामी रामानंद सत्यराज खान, तारे आज्ञा दिल प्रभु करी या सम्मान। उस शाम कुलीन ग्राम के रामानंद वसु तथा सत्यराज खान उपस्थित किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े आदर के साथ उन्हें ये आदेश दिया, यही पट्ट डोरे तुम्हें हयो यजमान, प्रति वत्सर आनी बेडोरी करी या निर्माण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद वसु और सत्यराज खान दोनों को आदेश दिया कि वे इन रस्सियों के पूजक बने और अपने गांव से प्रतिवर्ष रेशमी डोरियां लाया करें।
तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि कुलीन ग्राम के स्थानीय निवासी रेशमी रस्सियां तैयार करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद वसु और सत्यराज खान को प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी की सेवा में रस्सियां लाने करने का निर्देश दिया। ए तबली दिल तारे छिंडा पट्ट डोरी, यहाँ देखी करबे डोरी अति दृढ़ करी। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें टूटी रेशमी डोरियां दिखलाई और कहा, इस नमूने को देखो, तुम इनसे अधिक मजबूत रस्सियां बनाना। यही पट्ट डोरते है अशेष अधिष्ठान, दश मूर्ति हैया ये हो सेवे भगवान। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद वसु और सत्यराज खान को बतलाया कि यह रस्सी उन भगवान शेष का धाम है जो 10 रूपों में विस्तार करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं। भाग्यवान सत्यराज वसु नामानंद, भाग्यवान सत्यराज वसु रामानंद, सेवा आज्ञा पाया है परम आनंद। महाप्रभु से आदेश पाकर सेवा करने का तो महाप्रभु से सेवा करने का आदेश पाकर भाग्यशाली सत्यराज तथा रामानंद वसु अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रति वत्सर गुंडी चाहते भक्तगण संगे, पट्ट डोरी लैया ऐसे अति बड़े रंगे। उसके बाद वर्षानुवर्ष जब गुंडिचा मंदिर की सफाई होती तो सत्यराज तथा रामानंद वसु अन्य भक्तों के साथ आते और प्रसन्नता पूर्वक रेशमी डोरी लाते। तबे जगन्नाथ याई वसीला सिंहासन है, महाप्रभु घरे आईला लैया भक्त गणे। इस तरह श्री जगन्नाथ जी अपने मंदिर लौट आए और अपने सिंहासन पर आसीन हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने भक्तों सहित अपने निवास स्थान पर लौट आए। एई मत भक्तगण यात्रा देखा ही ल, भक्तगण लैया वृंदावन कैरी केल। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को रथ यात्रा उत्सव दिखाया और उनके साथ वृंदावन लीला समाप्त की है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अंतिम 2 छंदे कहते हैं, चैतन्य गोसाई लीला अनंत अपार, सहस्त्र वदन यार नहीं पाया यार। चैतन्य गोसाई लीला अनंत अपार, सहस्र वदन यार नाही पाय पार। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत और अपार हैं, यहाँ तक कि सहस्र वदन शेषनाग भी उनकी लीलाओं का पार नहीं पा सकते। श्री रूप रघुनाथ पद यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदा कामना करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें वृंदावन लीलाओं और हेरा पंचमी यात्रा का वर्णन हुआ है। अध्याय 15 बहुत महत्व का है। वहां हमें क्यों इस सांसारिक दृष्टि से भगवान की कथा नहीं देखनी चाहिए और जो देखता है उसके जीवन में क्या परिणाम होता है। सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में हम इतना कुछ सुन चुके हैं अभी तक। सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद से संबंधित कथा है। अध्याय का नाम है भगवान सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं उनके घर पर निवास पर, और वहां एकमात्र एक पुत्री है और उनके पति आते हैं और भगवान को प्रसाद ग्रहण करते हुए देखकर क्या कहते हैं, उनसे संबंधित आगे और पीछे की घटनाओं को अगले अध्याय में अध्याय 15 में प्रस्तुत किया गया। करीब 302 छंद है यहाँ। अमोघ नाम है सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद का, और हम सभी उस कथा को अगले सत्र में श्रवण करेंगे। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए, सहमति के लिए, अपने विचार प्रेषित करने के लिए आप जहां भी जुड़े हैं वहां सूचित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, नवाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्ण।